तेलंगाना में नई कांग्रेस सरकार ने पिछली सरकार द्वारा की गई अनियमितताओं और गलतियों पर विशेष ध्यान दिया है। इसी के तहत सत्ता में आते तेलंगाना ने आर्थिक हालात पर श्वेत पत्र जारी कर सनसनी मचा दी। इसी क्रम में कांग्रेस सरकार विधानसभा में सिंचाई विभाग पर श्वेत पत्र जारी करने की तैयारी में। इसके तहत प्रजा भवन में कांग्रेस विधायकों के साथ बैठक हुई। इस बैठक में उनकी पार्टी के विधायकों के लिए सिंचाई परियोजनाओं पर जागरूकता कार्यक्रम रखा गया। उन्होंने विधानसभा में कांग्रेस विधायकों द्वारा अपनाई जाने वाली रणनीति पर भी चर्चा की। बैठक में सीएम रेवंत रेड्डी और मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने पिछली सरकार में हुए मुद्दों पर विधायकों को निर्देश दिए। तेलंगाना राज्य कुरुमा संगम के अध्यक्ष एमएलसी एग्गे मलेश और कार्यकारी अध्यक्ष क्यामा मलेश ने कर्नाटक राज्य का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने वहां के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से शिष्टाचार के तौर पर मुलाकात की। सीएम सिद्धारमैया को समझाया गया। अंतर्राष्ट्रीय चरवाहों की आध्यात्मिक बैठक इस महीने की 17 तारीख को होगी। उन्होंने कहा, इसके अलावा 18 तारीख को डोड्डी कोमरैया कुरुमा संगम आत्मा गुरुभा भवन का उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा। अवसर पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने के आमंत्रित किया गया था। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मिलने वाले बीआरएस नेताओं की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पूर्व मंत्री, विधायक, विधान परिषद और पार्टी के प्रमुख नेता क्रमश सीएम से मुलाकात कर रहे हैं। इसी क्रम में हैदराबाद के एक और प्रमुख पूर्व मेयर बोंतु राम मोहन ने सीएम से विनम्रता से मुलाकात की। पिछले विधानसभा चुनाव में बोंतु राम मोहन बीआरएस से उपल निर्वाचन क्षेत्र की टिकट की उम्मीद से निराश थे। अंत तक इंतजार करने पर भी कोई लाभ नहीं होगा। अप्रत्याशित रूप से निर्वाचन क्षेत्र का टिकट बंडारू लक्ष्मण रेड्डी को आवंटित किया गया, जिससे बोंतु राम मोहन की नाराजगी हुई। फिलहाल वे एक बार फिर बीआरएस से संसदीय टिकट की उम्मीद कर रहे हैं। चूंकि लोकसभा सीट मिलने की भी कोई संभावना नहीं है, इसलिए पार्टी बदलना तय लग रहा है। इसी क्रम में खबरें हैं, उन्होंने सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। मंत्री पूनम प्रभाकर ने कहा, सरकार बने अभी 2 महीने ही हुए, वह इस बात से क्रोधित है। बीआरएस नाटक कंपनी ने चिल्लाना शुरू कर दिया है, सरकार बच्चे की तरह थी। मंत्री पूनम प्रभाकर ने बीआरएस पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि वे लोगों का शासन देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती। रंगारेड्डी जिला शादनगर निर्वाचन क्षेत्र कोत्तूरू मंडल पेंजराला गांव पालमूरू न्याय यात्रा निकाली गई। मंत्री पूनम सीडब्ल्यूसी सदस्य चल्ला वंशीचंद रेड्डी के नेतृत्व में कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा, वे ऑटो कर्मियों को भड़काकर उनका राजनीतिक इस्तेमाल कर सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार बनने के बाद पिछली सरकार में 8 लाख करोड़ का कर्ज न चुकाने को लेकर केसीआर की आलोचना हुई थी। तेलंगाना राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री दामोदरा राज नरसिम्हा ने कुकटपल्ली के प्रगति नगर रोड पर नवस्थापित प्रसाद मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, प्रसाद हॉस्पिटल प्रबंधन ने सरकारी योजनाओं को पूरी सावधानी से क्रियान्वित करते हुए 150 बेड का अस्पताल स्थापित किया गया। मंत्री ने कहा, वर्तमान में नाचाराम और अन्य क्षेत्रों में भी उनकी सेवाएं प्रदान की जा रही है। सरकार ऐसे किसी भी कार्यक्रम का समर्थन करेगी जो लोगों के लिए अच्छा होगा। पिछली सरकार ने घोषणा की थी, वह शहर के चारों ओर 4 मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनानी जा रही है, लेकिन चूंकि वे योजनाएं नियमों के खिलाफ थी, इसलिए उन्हें बदल दिया गया और अस्पताल का निर्माण नियमों के अनुसार किया जाएगा। पूर्व सांसद विनोद कुमार ने मांग की है, सीएम रेवंत तेलंगाना के इतिहास को अस्पष्ट करने के लिए राज्य के प्रतीक में बदलाव की पहल करें और प्रतीक बदलने के फैसले को तुरंत वापस ले। काकतीय लोक निजाम सरकार की सेवाओं के प्रतीक के रूप में काकतीय कलातोरणम और 4 मीनार को केसीआर राज्य प्रतीक में शामिल किया गया। पूर्व विधायक बालका सुमन ने टिप्पणी की, वर्तमान मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी एक अपराधी और चोर है जो वोट नोट मामले में पकड़े गए थे। वह इस बात से नाराज थे। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नोटिस भी जारी किया था। उन्होंने कहा, जब वो अपराधी है तो और क्या उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने आलोचना की, इंदिरा माँ का शासन प्रजा पालना के एक रूप में बनाया गया था, जिसका अर्थ प्रतिबंध और पाखंड है। पठानचेरू में लोगों की समस्याओं पर काम करने वाले विधायक गुड्डे महिपाल रेड्डी ने अपनी सेवा से छुट्टी दे दी है। गुड्डे महिपाल रेड्डी अपने परिवार के सदस्यों के साथ ब्रिटेन का दौरा कर रहे हैं। इसके तहत उन्होंने ब्रिटेन के प्रसिद्ध मोरेटन मोरेलो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड साइंस कॉलेज का दौरा किया। पठानचेरू विधायक गुड्डे महिपाल रेड्डी दंपति ने अपनी लंदन यात्रा के हिस्से के रूप में यूनाइटेड किंगडम के साउथ वारविकशायर में प्रसिद्ध मोरेटन मोरेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड साइंस कॉलेज का दौरा किया। विश्वविद्यालय के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने नई फसल उगाने की तरीकों और विधियों के बारे में पूछा गया। गुड्डे महिपाल रेड्डी ने विश्व प्रसिद्ध मैडम तुसाद संग्रहालय और राष्ट्रीय संग्रहालय का दौरा किया।
तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने सनत नगर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। अवसर पर अनेक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। किशन रेड्डी ने कहा, तेलंगाना में शिक्षा बजट घट रहा है। न्यूनतम सुविधाएं नहीं मिलने से छात्रों को परेशानी हो रही है। हॉस्टल में दूषित पानी पीने और खाना खाने से हर दिन कुछ छात्र बीमार हो रहे हैं। ऐसी स्थिति है कि छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार द्वारा आवंटित बजट में शिक्षा के लिए धन कम कर दिया गया है। उन्होंने कहा, आवंटित कम धनराशि से स्कूलों में न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराना संभव नहीं है। इटेला राजेंद्र ने कहा, रेवंत रेड्डी सरकार द्वारा पेश किया गया बजट निराशाजनक है। उन्होंने आरोप लगाया, बजट आशाजनक नहीं है और यह केवल आंकड़ों की बाजीगरी है। उन्होंने कहा, हालांकि जब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो सरकार ने केवल 4 महीने की अवधि के लिए लेखानुदान बजट पेश किया है। जुलाई तक बजट स्वीकृति के लिए प्रस्ताव बनाए गए। उन्होंने कहा, सरकार जुलाई के अंत में वित्त वर्ष 2024 से लेकर 25 के लिए पूर्ण बजट पेश करेगी। संयोजक गट्टू रामचंद्र राव ने कहा, बजट में बीसी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। आपने कहा, घर में पति पत्नी का बजट बीसी के बजट से बेहतर है। कामारेड्डी में आयोजित बीसी डिक्लेरेशन बैठक में घोषणा की गई थी। बीसी को 5 साल में 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे, लेकिन आपके द्वारा पेश किए गए इस बजट में प्रति वर्ष केवल 8,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने मांग की है कि बीसी आयोग 6 महीने के भीतर बीसी जातियों की जनगणना कराए और आरक्षण की घोषणा करे। भाजपा भाग्यनगर जिला के पदाधिकारी प्रवक्ता वीरेंद्र बाबू यादव खाजाबाग बस्ती में विकासशील भारत कार्यक्रम में शामिल हुए। बस्ती वासियों से कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाई गई योजनाओं का लोग लाभ उठाएं। वीरेंद्र बाबू यादव ने कहा, लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाई गई योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। वे चिकित्सा, ऋण व अन्य योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं। अवसर पर स्थानीय लोगों के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में निःशुल्क इलाज एवं दवाइयाँ दी गई। नेशनल बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष आर कृष्णा ने मांग की है, राज्य सरकार द्वारा बीसी के लिए आवंटित बजट को 8,000 करोड़ से बढ़ाकर 20,000 करोड़ किया जाना चाहिए। आर कृष्णा ने काचीगुड़ा में बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय संयोजक गुज्जा कृष्णा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में भाग लिया। चिंता की बात यह है, भारत की आबादी 150 करोड़ से ज़्यादा है और गाय 10 करोड़ से भी कम है। कार्यक्रम का आयोजन स्वदेशी नेचुरल प्रोडक्ट्स द्वारा कुकटपल्ली जयनगर कॉलोनी में किया गया। गाय माता के रूप में मापा जाने वाला देश अब निर्यात के मामले में पहले स्थान पर है। सभी ने गाय की रक्षा करने अपने अधिकार पर जोर दिया, क्योंकि गाय इस बात का प्रमाण है। भारत में धर्म 4 पैरों पर चलता है। सभी से अनुरोध है, इस बात का ध्यान रखें कि गाय न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानव जीवन में स्वस्थ रहने के लिए भी उपयोगी है और उनकी देखभाल के लिए आगे आए। बेगमपेट के हरिता प्लाजा होटल में कौशल विकास जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार, कौशल विकास और उद्यमिता, रोजगार और प्रशिक्षण मंत्रालय, उद्योग निदेशक, उत्पादकता परिषद, एपी तेलंगाना। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति ईवी वेणुगोपाल ने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र सौंपकर बधाई दी। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कार्यबल में कौशल अंतराल को कम करना है। यह समावेशी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक पहल प्रतीत होती है। उन्होंने कहा, कौशल विकास एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तावित करता है। स्किल गैप स्टडी में बताए गए उद्देश्य और लाभ प्रशंसनीय है। आयोजकों ने कहा, उनके रोटरी क्लब संगठन का उद्देश्य आज के बच्चों को भारत का भावी नागरिक बनाना और देश का नाम रोशन करना है। हैदराबाद रोटरी क्लब नॉर्थ के अध्यक्ष बासीरेड्डी शंकर रेड्डी ने कहा, आज के लड़के और लड़कियों को आने वाली पीढ़ी के लिए रोल मॉडल बनने की ज़रूरत है। हैदराबाद रोटरी क्लब नॉर्थ जोन ने सरकारी स्कूल के छात्रों को साइकिल और लैपटॉप वितरित किए। इसके लिए अमीरपेट में स्थित निजी स्कूल और जपाला गांव मंचल मंडल रंगारेड्डी जिले के सरकारी स्कूल के छात्रों को साइकिलें वितरित की गई। उनकी संस्था का उद्देश्य गरीब छात्रों को अपनी संस्था के तत्वाधान में प्रशिक्षित करना है। उन्होंने कहा, उनकी संस्था सरकारी बालक बालिकाओं के लिए हमेशा आगे रहती है और शिक्षा के साथ साथ उनके विकास में सहयोग कर रही है। सिकंदराबाद के बोइनपल्ली इलाके में छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को जान से मारने की कोशिश की। जमीन विवाद को लेकर हुई तीखी नोकझोंक के चलते छोटे भाई ने अन्ना पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस घटना में अन्ना गंभीर रूप से घायल हो गए। उसे गांधी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया उनकी हालत गंभीर है। आग लगने पर वह घर से बाहर भागा। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। डेयरी मिल्क कंपनी ने टीवी पर विज्ञापन दिया, चलो एक मीठा जश्न मनाए, जिससे एक ग्राहक को कड़वा अनुभव हुआ। बच्चों के लिए खरीदी गई चॉकलेट में एक कीड़ा निकला। संबंधित उपभोक्ता ने चलते हुए कीड़े का वीडियो बनाया।
उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। हैदराबाद में हुई इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। छोटे बच्चों द्वारा खाई जाने वाली चॉकलेट में इस कीड़े के दिखने पर नेटिजन्स कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वे टिप्पणियां पोस्ट कर मांग कर रहे कि कंपनी को अदालत में ले जाया जाए और खाद्य सुरक्षा अधिकारी सख्त कार्रवाई करे। हैदराबाद के रॉबिन जैक्स नाम के शख्स ने मेट्रो में घर लौटते वक्त अपने बच्चों के लिए चॉकलेट खरीदी। अमीरपेट मेट्रो स्टेशन की रिटेल दुकान से कैडबरी चॉकलेट खरीदी। जब उसने घर जाकर ढक्कन खोला तो उसे चॉकलेट पर कीड़ा दिखा। रॉबिन को यह देखकर आश्चर्य हुआ, वह भी हिल रहा था। उन्होंने तुरंत अपने मोबाइल फ़ोन से एक वीडियो बनाया और ट्विटर पर पोस्ट कर दिया। उनका कहना था कि वे एक्सपायर्ड चॉकलेट बेचकर उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस बीच नेटिजन्स के साथ साथ जीएचएमसी अधिकारियों और कैडबरी डेयरी मिल्क कंपनी ने भी इस ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, उचित कार्रवाई की जाएगी।